हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, काफ़ी समय से क्लास नहीं आ रही थी। हमको पता है कि किसी कारणवश हम व्यस्त रहे, ठीक है। लेकिन अब ये है कि हमारा सारा सेटअप हो चुका है और जो भी कमियां थी उसको हम दूर करेंगे और क्लासें हैं जो आपकी अब लगातार आएंगी, ठीक है। और हम 1 से 2 क्लास जो हैं पर डे डालेंगे, ठीक है। और भी हमारा जो है कि थोड़ा हम बिजी कहाँ रहे, इतने 2 महीने से करीब नहीं आ रही थी क्लास, तो 2-3 महीने से नहीं आ रही है, हमको भी उसका पता है। तो हम जो है बिजी जहाँ रहे वो रहे एक छोटी सी कोचिंग में डालने के लिए, ठीक है। पहले हम पढ़ाते थे, लेकिन हमने सोचा कि पढ़ाने से अच्छा है कि कहीं ना कहीं अपनी खुद की कोचिंग होनी चाहिए, ठीक है। वो चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या कुछ भी हो। तो अभी जो हमने स्टार्टिंग की है, आप देख सकते हैं हमारी कोचिंग को। ये छोटी सी कोचिंग है जिसकी हमने शुरुआत की है, ठीक है। और अगर इस कोचिंग का एड्रेस अगर जो आप चाहें तो आ सकते हैं, देख भी सकते हैं और हमको जो है आप एडवाइस या सलाह भी दे सकते हैं, ठीक है। उसकी हम मानेंगे। हाँ, तो देख सकते हैं थोड़ी सी जो है कोचिंग की स्थिति भी आप देख सकते हैं। तो इस कोचिंग को जो है ये जो है सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज IIM रोड लखनऊ में इंद्रपुरी कॉलोनी में खुली हुई है, ठीक है। तो इसी के में हम बिजी रहे, तो हम अब शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने जो है आज छोटा सा टॉपिक लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। और अब बिल्कुल जो टाइम भी हो गया है काफ़ी, ठीक है। तो हम अपने चलते हैं क्लास की ओर। तो हम बात करें तो फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में ज़्यादा तो PDF नहीं बनी हुई है और अभी तक थोड़ा सा इसमें जो हुआ था कि अभी तक हम जो क्लासें बनाया करते थे तो वो क्लासें नहीं, हमने कहीं ना कहीं देखी कि हम लाइव भी आएंगे। और ये है कि आपको 1 से 2 क्लासें मिलेंगी। एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी जो आपकी रिकॉर्ड होगी, ठीक है। थोड़ा सा आज पहला दिन है तो सेटअप लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक क्लास और इससे पहले अपलोड की थी, किसी कारणवश नहीं हो सकी, ठीक है। तो ये ग्राउंड ज़्यादा अच्छा तो नहीं है और ये हमारा बोर्ड ही लगा हुआ है, ठीक है। तो और भी जो हैं, ठीक है। तो अब हम प्रॉपर आते हैं अपनी क्लास की ओर। तो हम बात करें कि हाँ, सबसे पहले अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के लिए भी आप मुझे जो आप मुझे कई तरीके से कर सकते हैं। आप YouTube में जाइएगा और YouTube में मात्र छाया GS एकेडमी डालेंगे तो वहाँ पे हमारी क्लासें खुल जाएंगी सारी। जो पुरानी क्लासें हैं वो भी खुल जाएंगी और जो नई क्लासें अपलोड हो रही है वो भी आपको मिल जाएंगी। वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी अगर जो आप चाहें तो मात्र छाया GS 33 डालेंगे तो आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है मात्र, या टेलीग्राम है। अगर जो तब भी नहीं हो पा रहा है तो आप मुझसे जुड़ने के लिए और अपने सवाल करने के लिए तो 8543944626 से आप मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर सकते हैं और मैं आपका जब आप ज़रूर दूंगा तो उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए और मेरी क्लास में सहयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं आज के टॉपिक के लिए, ठीक है। और फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है दरअसल थोड़ा सा पहला ही टॉपिक था, तो थोड़ा सा हमने सोचा कि कुछ ऐसा चीज लिया जाए जिससे आपको कुछ समझ में आए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये है फ्रेंड्स, जो टॉपिक है वो है हमारा यूपी के पर्यटक स्थल, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बात करें जो सीरीज चल रही हैं तो वो सीरीज चल रही हैं हाई कोर्ट ग्रुप डी की, हाई कोर्ट ग्रुप C और ग्रुप D की जो वैकेंसी आई है तो उसके लिए चल रही है, जिसकी GS की है। हम जो बहुत
जल्दी से कवर करेंगे, ठीक है, जो जो उसमें आया है सिलेबस हमारे यहाँ है, और इसके प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम जो है जल्दी इसके सॉल्व करवाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है, जहाँ से आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसमें 1600 कुछ वैकेंसी थी, अगर जो आपने डाला है फॉर्म तो बेस्ट ऑफ लक, नहीं इसी में भी डाला है तब भी बेस्ट ऑफ लक, और नहीं डाला है तो आप तैयारी कर सकते हैं जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि लिखा है मुस्लिम शिक्षा केंद्र या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहाँ है। अगर जो ये पूछ ले, जब नाम ही आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आ रहा है, तो इसका जो स्थापना है अलीगढ़ में हुई थी, ठीक है। हम बात करें इस स्कूल की तो थोड़ा सा आपको बता दें कि कहाँ पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा एक सुविधा भी है इसमें कि हम ये हम बात कर रहे हैं नंबर 1 अलीगढ़ की। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा भी चलाने में जो है हमको थोड़ा सा वो आएगी। हाँ, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम शिक्षा की बात कर रहे हैं, और ये अलीगढ़ में है, और इसी का नाम जो बदल इस स्कूल इस विश्वविद्यालय को जो है स्थापना की कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई है 1920 में हुई है, ठीक है। ये कहाँ है, ये 1920 में हो गई है, ठीक है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं 1920 में, ठीक है। इसके 100 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम भी चेंज हो गया है, और राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने अफगानिस्तान में पहली सरकार बनाई थी, स्वतंत्र सरकार भारत के बाहर, तो राजा महेंद्र प्रताप के नाम से हुआ। क्या है, तो राजा महेंद्र प्रताप के नाम से, ठीक है, महेंद्र, ठीक है, प्रताप के नाम से जो है ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, प्रताप लिखा है, सॉरी थोड़ा सा, तो राजा महेंद्र प्रताप के नाम से है, ठीक है, ठीक है। तो ये राजा महेंद्र प्रताप के नाम से जो है ये बना हुआ है, ठीक है। और अगर जो आप मैप में देखना चाहें तो हम मैप में आपको दिखा दें कि ये मतलब अलीगढ़ है कहाँ पे, ठीक है। तो अलीगढ़ की हम बात करें तो थोड़ा सा आगे दिखाते हैं अभी आपको मैप में, ठीक है, समझने के लिए, इसीलिए हमने आपको मैप भी लगाया है। तो अलीगढ़ जो है हरियाणा से लगने वाला एक ज़िला है, ठीक है, जो हरियाणा से अपनी सीमा बनाता है अलीगढ़। आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ इसमें है, ठीक है। अलीगढ़ जो है तालों के लिए फेमस है, और जो है ये अपनी जो सीमा है बनाता है, ये वाला अलीगढ़ है, ठीक है, ये अलीगढ़ है। और अलीगढ़ जो है हरियाणा से सीमा अपनी बनाता है, ठीक है, अलीगढ़ अपनी जो सीमा बनाता है तो हरियाणा से बनाता है, ठीक है। और तालों के लिए फेमस जो है क्या है, तो अलीगढ़, ठीक है, तालों के लिए भी फेमस जो है अलीगढ़ है। और ये सीमा जो बनाता है किससे बनाता है, तो हरियाणा से बनाता है। ये भी आपके यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। हाँ, लिखा भी है कि मुस्लिम शिक्षा के लिए, और अलीगढ़ जो है तालों के लिए फेमस है, ठीक है। आप यहाँ से ये क्वेश्चन याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। तो अयोध्या तो आपको सबको पता है कि राम जन्मभूमि है, ठीक है। अयोध्या जो है थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अब इतना भी बड़ा ना कर दें कि आए नहीं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, ठीक है, अयोध्या की। तो अयोध्या की हम बात करें तो इस जिले का नाम अयोध्या से पहले क्या था, तो फैजाबाद था, ठीक है। फैजाबाद का जिला का नाम ही है, जो योगी गवर्नमेंट ने इसका नाम जो है अयोध्या कर दिया, फैजाबाद का ही अयोध्या कर दिया। बात करते हैं कि फैजाबाद की, हाँ, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, ठीक है। और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। ये टिक लगाने से पीडीएफ जो है आपकी ख़राब हो रही है, लेकिन हम अभी इसमें थोड़ा सा दिखा देते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अयोध्या की, ठीक है। अब अयोध्या की हम बात करें तो फैजाबाद था, और आपने देखा होगा कि कभी यूपी की उसकी गाड़ियाँ देखी होंगी,
यूपी 42 देखा होगा, ये यूपी 42 देखा होगा, लिखा रहता है गाड़ियों में। तो यूपी 42 कहाँ का है? ये फैजाबाद का था, जिसको बाद में अयोध्या कर दिया गया, ठीक है। और बात करते हैं तो यहाँ क्या क्या है, तो यहाँ पे है जो राम भगवान की जो है जन्मभूमि है, ये आप लिख सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है, इसीलिए ज़्यादा स्पीड से नहीं क्लास चले। राम भगवान की जन्मभूमि है और यहाँ पे जो है बहुत सारा तीर्थ स्थल है और राम की देखने के लिए है। और अभी जो है लता मंगेशकर, एक लता मंगेशकर चौक की शुरुआत हुई है, जिसमें जो है लता जी के बारे में वर्णन करता है वो चौक, और एक बीड़ा बना हुआ है। और वो 90 कितने साल जी थी, तो लता मंगेशकर जो जी थी वो 90 ईयर की जी थी, ठीक है। कब तक इनका रहा है, तो 92 साल, 92 साल जी हैं, इसीलिए 92 उसमें कमल बने हुए हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। चलो, तो ये बात हो गई हमारी, किसकी हो गई? अयोध्या की, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो बात करते हैं आगरा की, ठीक है। आगरा भी बहुत बढ़िया है। और बात करें तो आगरा मैं खुद गया था टहलने के लिए, अभी मेरा एग्जाम लगा हुआ था, ठीक है। तो हम बात करते हैं आगरा की, ठीक है। आगरा में जो क्या क्या है, तो ताजमहल है देखने के लिए। अब ताजमहल की हम बात करें कि किसने बनवाया, तो आपको पता है कि शाहजहां ने बनवाया। और इसके जो किसने बनवाया, तो शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। और किसकी याद में बनवाया है, तो मुमताज की, ठीक है। मुमताज आपको पता है, लेकिन मुमताज का वास्तविक नाम अगर जो आपसे पूछ ले तो अर्जुमंद बानो बेगम है, ठीक है। क्या नाम है, तो थोड़ा सा लिख दें, अर्जुमंद, ठीक, बानो बेगम है, ठीक है, जो है आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अर्जुमंद बानो बेगम की याद में ताजमहल बनवाया गया है, ठीक है। और ठीक है, 7 अजूबों में से एक अजूबा भी है, आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं मुगल महल। मुगल महल की बात करें तो ये कहाँ है, तो लाल किला में है, ठीक है। लाल किला की बात करें तो ये लाल किला जो है किसने बनवाया था, तो अकबर ने बनवाया था, इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। और बात करें कि लाल पत्थर की बना हुआ है, ठीक है। लाल किला तो वैसे हमारा तो आपको सबको पता है कि लाल किला जो कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है, जो 500 रुपए की नोट के पीछे बना हुआ है, ठीक है, ये तो सबको पता है। लेकिन एक और जो किला है जिसे लाल किला कहते हैं, आगरा का लाल किला, ठीक है, तो अकबर ने बनवाया था, या इसी को वो, और बाग भी है, ठीक है, ठीक है। अब वहाँ पे बाग हैं बहुत सारे, और वो है, हाँ, दीवाने आम दीवाने खास अगर जो पूछता है कहाँ पे, तो वहीं पर है। और जहांगीर ने एक जो है जंजीर लगवाई थी, ठीक है, न्याय की जंजीर लगवाई थी, तो कितनी थी उसमें कड़ियाँ कितनी थी, तो उसमें 21 थी, ठीक है। आप इस, हाँ, 21 जो है कड़ियाँ थी, ठीक है। अब तो आगरा हो गया। और आगरा में क्या है आपको देखने को मिलेगा, तो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। क्या है, फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी में क्या है, तो बुलंद दरवाजा है, ठीक है, ये बुलंद ठीक है, इसमें लिख दिया बुलंद दरवाजा है, ठीक है, बुलंद दरवाजा है। और बुलंद दरवाजे के साथ में बात करें, फतेहपुर सीकरी है, सिकंदरा है, ठीक है, सिकंदरा में बात करें। और कभी पूछ ले शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अगर जो कभी पूछ ले, चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, तो ये भी जो कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अगर जो आपको देखनी है तो आपने कभी सनी देओल की मूवी अगर जो देखी हो यतीम, तो उसी वहीं की शूटिंग है, ठीक है। तो और बात करें सिकंदरा वो जगह है जहाँ पे अकबर की जो मकबरा बना हुआ, ठीक है, अकबर का मकबरा बना हुआ, ठीक है। अभी आएगी क्लासें और भी, तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अब हम बात करते हैं आगे प्रयागराज की हम बात करें तो आपको पता है कि प्रयागराज कहाँ पे है,
तो ये प्रयागराज है, ठीक है। इसको इससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था और योगी गवर्नमेंट ने ही प्रयागराज का नाम इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किया, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, संगम, ठीक है। सबसे पहले तो 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का जो है यहाँ पे संगम है। और ये जो किला बना हुआ है, ठीक है, अब इसमें जो एक किले की बात कर रहा है, तो ये किला जो बनवाया है ये अकबर ने बनवाया, ठीक है। ये किले का जो निर्माण किया है तो अकबर ने किया है, ठीक है। मंदिर है, पुस्तकालय है, आनंद भवन है। आनंद भवन वो जगह है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, ठीक है। अभी कल ही की बात है कि जब जवाहरलाल नेहरू की हमने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, वो चिल्ड्रंस डे पे क्या है, नवंबर है, तो क्या है 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, ठीक है, चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। तो हमने 14 नवंबर को जो उनका भी बर्थडे सेलिब्रेट किया है, ठीक है। तो आपको जो है आनंद है, ठीक है। और आपको पता है कि प्रयागराज में ही हमारा हाई कोर्ट है। अब आज तो हो गया, लेकिन कल से हम एक नोटबुक जो है आपके लिए पेज लगा दिया करेंगे, वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हम बता रहे हैं आप उसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बात करें क्या क्या है, तो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है। और अल्फ्रेड नोबेल पार्क है, ये अल्फ्रेड पार्क है। और इसी पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, ठीक है, बात करें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने कहा था कि आज़ाद हूँ, आज़ाद रहा हूँ, आज़ाद ही रहूँगा और मैं दुश्मनों के हाथ में नहीं चढ़ूँगा, तो इसीलिए उन्होंने जो है यहाँ पे गोली मार ली थी, लास्ट गोली बची थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे और क्या है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर जो कभी पूछ ले कि पहला मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, पहला मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त मतलब जो फ्री में जहाँ पैसा ना लगे, तो वो कौन सा था, तो यहीं पे था, ठीक है, प्रयागराज में था, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और भी, क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है, ऐसा ना हो कि इसी में ज़्यादा टाइम हो जाए। तो अब लिखा है इटावा। इटावा तो आपको पता ही है कि इटावा क्या है, तो इटावा जो है हमारे अखिलेश जी का गांव है, ठीक है, गढ़ है। और यहाँ पे पशु मेला लगता है। और इटावा ही वो जगह है जहाँ पे चंबल, ठीक है, क्या, तो बात करें चंबल और यमुना का संगम है, ठीक है, इटावा और रैया के बीच में जो है, ठीक है, दोनों नदियाँ मिलती हैं इटावा। और इटावा किस चीज़ के लिए फेमस है, तो इटावा जो है आपका लाइन सफारी के लिए, ठीक है, लाइन सफारी बात करते हैं तो लाइन, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है, चंबल और यमुना आपको पता ही चल गया। बात करते हैं लाइन सफारी के लिए, ठीक है, तो लाइन सफारी, ठीक है, ठीक है, लाइन सफारी के लिए भी जो आपका फेमस है इटावा, ठीक है। तो इसके बाद में इटावा की तो बात ही हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कन्नौज की बात करें तो देखो इसमें लिखा भी है, हाँ, थोड़ा सा आपको जो है वहाँ पे हम बताना भूल गए कि कुछ आपको मैप भी लगा था, तो मैप आपको भी दिखा देते हैं कौन कौन सा हुआ है जिला, ठीक है। तो एक आपका जो हमने जिला पढ़ा है, तो एक हमने पढ़ा था अयोध्या, ठीक है। तो ये पुराना मैप है और इसी मैप में आप देख सकते हैं कि अयोध्या को ये फैजाबाद कहा जाता था, ठीक है, ये फैजाबाद कहा जाता था। अब इसके बाद में हम बात करें, एक और हमने ज़िले की बात की है, तो ये है इलाहाबाद जो एमपी से अपनी सीमा बनाता है, ठीक, ये इलाहाबाद है जो एमपी से अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। और एक हमने देखा है इटावा की हम बात करें तो ये भी जो है एमपी से सीमा बनाता है, ठीक है, ये एमपी से सीमा बनाता है इटावा, ये इटावा है, ठीक है, जिनकी हमने बात की है। आप मैप में जो है अलग अलग ज़िले को जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो हम बात करें और कौन से ज़िले की हमने बात की है, तो आगरा की बात की है, ठीक है। तो आगरा भी हम आपको दिखा दें कि आगरा कहाँ पे, तो आगरा जो है ये जो है ये है, ठीक है, ये जो है आपका आगरा है, ठीक है। और ये जो लास्ट पॉइंट मैंने जहाँ से बनाया है, तो यही है जो फतेहपुर सीकरी है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी है। और इसके बाद यहाँ पर राजस्थान का जिला लग जाता है जिसे भरतपुर कहते हैं, ठीक है,
भरतपुर ताजमहल से 34 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की वापस। थोड़ा सा आपको मैप में भी बताते जाएं कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, तो आपको जो है यहाँ क्लियरिटी हो सकती है। ठीक है, तो हम बात कर चुके हैं इटावा की। हाँ, बात करें कन्नौज की। कन्नौज की बात करें तो कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थाने से कहाँ की। ठीक है, तो कन्नौज की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थाने से कन्नौज की थी। ठीक है, और प्राचीन राजधानी खंडहर तो वही है कि हर्षवर्धन की राजधानी है। और इत्र नगरी या पूछ ले कि परफ्यूम सिटी कहाँ पे है, तो कन्नौज में है। ठीक है, और बात आगे करते हैं। कन्नौज जो है आगरा के है मंडल में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कानपुर की। तो कानपुर की बात करें तो बहुत सारी हैं, जो एक प्रॉपर क्लास भी बनेगी, लेकिन अभी जो मेन चीज़ें हैं तो लिखा है वो 2 केंद्र है। ठीक है, आपको बहुत पता है। और ये भी पता है कि यूपी 78 कानपुर का है। जेके टेम्पल है। ठीक है, जो चर्चित टेम्पल है, और कहते हैं कि वो लगातार बन ही रहा है। चर्च हैं, संग्रहालय हैं और बाग भी हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि बिठूर है। बिठूर जो है बहुत फेमस एक स्थल है जो कानपुर में ही है, और मॉडर्न बेकरी भी है। और चकेरी, कभी एयरपोर्ट पूछ ले कौन सा है, तो चकेरी जो है एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो यहीं पे। और आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर मतलब या कृषि विश्वविद्यालय पूछता है, तो यहीं पे। ठीक है, बात करते हैं आगे कुशीनगर की। तो कुशीनगर वो स्थान है, या कसिया लिखा है, तो ये कौन सा स्थान है, तो ये वही स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये कुशीनगर जो है। और कुशीनगर एयरपोर्ट भी है इंटरनेशनल, उत्तर प्रदेश का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बना तो कुशीनगर में बना। और कहाँ पे पहली फ्लाइट कहाँ गई थी, तो श्रीलंका गई थी भैया। कहाँ गई थी, श्रीलंका गई थी पहली फ्लाइट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ था, बौद्ध का लिखा भी है, बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल है। और यहाँ पर बौद्ध की क्या हुई थी, तो मृत्यु हुई थी। ठीक है, बौद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, तो कुशीनगर में हुई। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जो है मैं क्लास धीरे धीरे चला के आप इसको दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं। और बात करें गौतम बुद्ध की, तो थोड़ी सी हम इसमें बात कर सकते हैं कि एक वो है यहाँ पर खाली। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की बात करें तो आपको कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि लिखा है, ये हम लिख के थोड़ा सा बता दें आपको कि लिखा है लव। ठीक है, थोड़ा सा लब लिखा है तो गलत में ना लीजिएगा। लब शाकू है। ठीक है, एक लड़की है तो समझ सकते हैं लब शाकू है। ठीक है, शाकू। तो आप इसमें जो है अलग अलग वर्ड को उठा सकते हैं। शाकू का सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो हम इसको दोबारा से कट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। एक आपका है ये लब है। ठीक, ला है, वाह है, लब हो गया। फिर लिखा है सा लिखा है। ठीक है, और कू लिखा है। ठीक है, ये कू है। तो इसमें जो हम बात करें तो ये लब साकू तो हमने लिख दिया है। ला का जो मतलब है लुम्नी है। ठीक है, ला का मतलब लुम्नी है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता है कि 563 ईसा पूर्व हुआ था। तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ये जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाह लिखा है, तो वाह को आप बोध गया मान सकते हैं। वाह को बोध गया, जहाँ क्या है, ज्ञान मिला था। गौतम बुद्ध को पुनपुन नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सा है, तो सा को आप सारनाथ देख सकते हैं। ठीक है, सारनाथ जहाँ पे पहला उपदेश दिया। ठीक है, क्या किया, उपदेश दिया है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें कुशीनगर, तो अभी हमने बताया कि बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, क्या हुआ, मृत्यु हुई है। और कब हुई है मृत्यु, तो 483 ईसा पूर्व हुई है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व जो है बौद्ध की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो अब इसके लिए ठीक है
तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये लगी हुई थी, ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार आ रही हैं, तो हम अभी आज शाम को जो है क्लास अगर जो आपको यूट्यूब में भी मिलेगी, लाइव में उसमें मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं, ज़्यादा जो क्लास है थोड़ी सी हमारी बहुत टाइमिंग से चल रही है, थोड़ा सा हम देखते हैं। बात करते हैं गोरखपुर की बात करें तो अभी मतलब प्रेजेंट में जो है सबसे बड़ा अगर जो रेलवे स्टेशन पूछता है तो गोरखपुर में है। और गोरखपुर की घटना की हम बात करें तो आपको पता है कि गोरखपुर में ही एक जू खुला है, तीसरा जू है, जिसका नाम जो है उनके जो है क्या नाम, अरे वो जो बात करते हैं हाँ, काकोरी कांड में जो शहीद हुए थे असफद, वो नाम याद नहीं आ रहा है उनका, क्या है, दिले दलवार की कुछ ऐसे उन्होंने लिखा था, एक तो बिस्मिल्लाह हैं और राम प्रसाद बिस्मिल हैं, और बात करें तो उनके 4 थे, ठीक है। तो एक जो है अभी नाम याद आता है तो मैं बोलता हूँ आपको, ठीक है। तो बात करें तो रेलवे कारखाना है और मंदिर के लिए है, ठीक है। महायोगी एक मंदिर है जो यहीं पर है, ठीक है। खिचड़ी मेला कहाँ पे होता है तो यहीं पर होता है गोरखपुर में। और सबसे बड़ा अगर जो अभी रेलवे स्टेशन तो बन नहीं रहा है, महाराष्ट्र होते जब बन जाएगा तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल में, लेकिन अभी तो है गोरखपुर। बात करते हैं चित्रकूट की बात करें तो ये बुंदेलखंड का एक जिला है, ठीक है, बुंदेलखंड का एक जिला है। और किससे लगता है तो ये एमपी से लगता है, अपनी सीमा बनाता है, घाटों के लिए, मंदिरों के लिए तीर्थ स्थल जो है चित्रकूट है। और यहाँ पे एयरपोर्ट भी बन रहा है जो एमपी के साथ में बन रहा है, जो बहुत खूबसूरत होगा। और बात करें कि यहाँ पर होगा तो पहाड़ों पर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं चुनार की, तो बात करें चुनार में जो है किला भी है और आसपास तीर्थ स्थल भी हैं जो, ठीक है, चुनार में जो जगह है, बात थोड़ा सा बता दें कि चुनार तो लिखा है चुर्क, और आप देख लीजिए तो चुर्क है, चुनार है, ये सब सीमेंट के लिए फेमस है भैया। किसके लिए फेमस है? सीमेंट कारखाने के लिए, ठीक है। चुनार ये सीमेंट कारखाने के लिए जो है फेमस है, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, ये भी बता दिया है। अभी प्रॉपर क्लासें बार बार चलती रहेंगी तो आपको जो है सारा याद हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं जौनपुर की, तो जौनपुर की बात करें तो इसे सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। सबसे पहले जौनपुर को क्या कहा जाता था? सिराज-ए-हिंद, ठीक है। तो बात करें क्या? सिराज-ए-हिंद, ठीक है, सिराज-ए-हिंद। अब बात करते हैं ये सिराज क्या है, तो ईरान का एक शहर है, और ईरान के शहर जैसी व्यवस्था यहाँ पे जौनपुर में थी, तो इसे सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। अटाला मस्जिद अगर जो कभी पूछ ले तो यहीं पर है, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की? इस शहर की अगर जो स्थापना किसने की तो बात की है जो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने जो है अपने बड़े भाई की याद में जो है ये बनाया, स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने। और याद में किसके? याद में, ठीक है, याद में किसके? तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया गया, ठीक है। आप इसको याद रख सकते। उनका नाम बचपन का मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खान था, तो जौनपुर हो गया, ठीक है। अटाला मस्जिद के लिए फेमस ही जगह है, ठीक है। तो बात गोमती नदी के किनारे बात करते हैं झांसी की, तो झांसी बात करें तो आपको झांसी में याद आता है कि ये भी बुंदेलखंड का जिला है और किला के लिए फेमस है, और रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की जो है यहीं पे जो है, ठीक है, शादी हुई, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई का किला ये है। और झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है तो वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन कर दिया है, जो झांसी किला है, ठीक है। अब बात करते हैं दुधवा
राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पे है? तो ये भैया खीरी में है। ये कहाँ पे है? खीरी में। और बात करते हैं लखीमपुर खीरी में है, जो अपनी सीमा जो किससे बनाता है? तो एक नेपाल से जो है लखीमपुर खीरी उत्तराखंड से जो है अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, तो दुधवा नेशनल पार्क है। और इसकी स्थापना अगर जो कब हुई थी तो ये भी देख सकते हैं कि 1956 में हुई है भैया। 1956 में जो है इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी। अब बात करते हैं कि फैजाबाद, दोबारा आ गया फैजाबाद। तो फैजाबाद जो है अयोध्या इसी का नाम हो गया। मुस्लिम स्मारक बात करें तो अवध, अगर जो पुराना अवध देखना है तो आप फैजाबाद जा सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे, जैसे जो लखनऊ में यहाँ पे बनाई हुई हैं सारी चीज़ें तो वहीं पे। ठीक है, वही अयोध्या की ही बात करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फतेहपुर सीकरी। देखो दोबारा भी आ गया है। तो फतेहपुर सीकरी जो है, तो हम फतेहपुर सीकरी की थोड़ी सी बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो बता ही दिया कि ये आगरा में है। सबसे पहले तो किस जिले में है, तो ये किस में है? आगरा में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में है। ठीक है, और इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो हम बात करते हैं कि बादशाह अकबर की प्राचीन राजधानी। ठीक है, बादशाह अकबर ने क्या किया था कि आगरा से अपनी राजधानी को कहाँ ले गए थे? फतेहपुर सीकरी ले गए थे। ठीक है, तो वहाँ पर राजधानी है, बुलंद दरवाजा भी है और जहांगीर महल भी है वहाँ पे। ठीक है, तो बहुत चीज़ें हैं फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, टहलने के लिए आप कभी वहाँ पे जाइएगा, ज़रूर मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा। बात करते हैं आगरा की, बात करते हैं मथुरा की। मथुरा की बात करें तो श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। और बात करें तो क्या है? तेल शोधक शाला है वहाँ पे। क्या है? तेल शोधक शाला है। ठीक है, शोधक शाला है। ठीक है, तेल दिखाई नहीं दिया होगा, क्या लिख दिया है चलो तो इंग्लिश में लिखते हैं वाइल रेफरी है। ठीक है, वाइल रेफरी। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश जो है कम है, वाइल्ड रेफरी भी है। ठीक है, और क्या है तो आगरा में मथुरा में बहुत चीज़ें। एक वाइल्ड रेफरी के कारण जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस उड़ती है, जो ताजमहल को हानि पहुंचा रही है, ताजमहल को हरा हरा कर रही है। ठीक है, इसीलिए उसमें थोड़ा सा विवाद रहता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, इसीलिए ताजमहल के 2 किलोमीटर की दूर तक जो है आप वहाँ पर गाड़ी नहीं ले जा सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड उड़ती है तो काले काले कण देती है, तो इसीलिए जो पैदल जा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं मथुरा की कर रहे हैं। तो मथुरा में हम और बता दें क्या है, तो कभी पूछ ले गाय, ठीक है, और बकरी। ठीक है, गाय और बकरी की क्या है, जो शोधक गाय बकरी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो अनुसंधान केंद्र। ठीक है, अनुसंधान केंद्र गाय और बकरी का अगर जो पूछता है कहाँ पे है, तो वो आगरा है, मथुरा है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि अब बात करते हैं वृंदावन की। तो वृंदावन जो है आपको पता है कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, और भगवान कृष्ण से संबंधित वहाँ आश्रम व मंदिर भी मिल सकते हैं। ठीक है, वृंदावन हो गया, और ये वृंदावन है, ये वृंदावन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर की। मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर की कालीन हस्तकला के लिए फेमस है मिर्ज़ापुर, और कालीन है। ठीक है, और मिर्ज़ापुर जो है एमपी से लगने वाला जिला है। ठीक है, बात करते हैं मुरादाबाद की। मुरादाबाद की बात करें तो ये है रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है मुरादाबाद, और तांबे के लिए फेमस है। तांबे की मूर्ति हैं, घंटियां हैं, ये सब जो हैं इसमें मुरादाबाद में मिलती हैं। और ये उत्तराखंड से लगने वाला जिला है। ठीक है, किससे अपनी सीमा बनाता है, तो ये यूपी से बनाता है। ये बात करें उत्तराखंड से जो सीमा बनाने वाला जो अपना ये जिला है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं लखनऊ की। तो जो है जो ये लखनऊ है, तो लखनऊ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है प्रेजेंट में। इससे पहले जो थी क्या थी, तो प्रयागराज थी या इलाहाबाद थी। मुस्लिम संस्कृति का केंद्र है, बाग है, बगीचे हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, व वास्तुकला है। ठीक है, ये तो आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लखनऊ में। हम प्रॉपर किसी दिन आपको, हम जहाँ जहाँ गए थे घूमने पॉसिबल हुआ है, तो हम उन सब चीज़ों की आपको किसी दिन एक बना के क्लास हम बताएंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ है, आप टहल सकते हैं।
ठीक है। तो अब इसके बाद में हम बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी आपको पता है कि जो है हमारी हिंदू जन्मभूमि, या कभी पूछ ले कि विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है, तो वाराणसी है या काशी है, बनारस है, इसके कई नाम है। और वर्णा प्लस आसी, ठीक है। अब यहीं से थोड़ा सा बात करें, अगर जो इसको 20 से काट दें तो आपने देखा होगा कि वर्णा प्लस आसी हो गया, ठीक है। ज़्यादा बार काट दिया तो वो खत्म ही हो गया, ठीक है। तो वर्णा प्लस आसी है जो 2 नदियों से बना है, गलत काटा है। अब हम बात करते हैं कि ये वर्णा प्लस आसी है, 2 नदियों के संगम से बना है, इसीलिए वाराणसी है। हिंदू तीर्थ स्थल है, काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, और साड़ियों के लिए फेमस है, और धातु कला के लिए। और बात करते साग सब्जी अनुसंधान केंद्र, कभी पूछ ले कि साग सब्जी, ठीक है, सब्जी की रिसर्च सेंटर कहाँ है, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर या साग सब्जी अनुसंधान केंद्र पूछ ले तो वाराणसी में है, ठीक है। और सारनाथ कहाँ है, तो वाराणसी में ही आता है, ठीक है। तो और हम, ठीक है, और बात करते हैं इसके बाद जो लास्ट बचा हुआ है टॉपिक सारनाथ। देखो आ ही गया सारनाथ, बौद्ध तीर्थ स्थल है जहाँ पे बौद्ध ने जो है अपना एक पहला उपदेश दिया था, तो ये सारनाथ में है, ठीक है। तो और चलते हैं आगे अपनी क्लास की ओर, थोड़ा देख लें कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही है। हाँ, क्लास ज़्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। तो बात करते हैं कि अगर आपको पीडीएफ पाना है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आप पीडीएफ पाने के लिए जो है हमारी आप उसमें जाइएगा टेलीग्राम में, तो आपको वहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और बहुत सारे ये जो मैप लगा हुआ है तो आप इसमें देख सकते हैं कि लखीमपुर खीरी कहाँ पे है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि लखीमपुर खीरी फ्रेंड्स दुधवा नेशनल पार्क नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है। हाँ, मुरादाबाद की बात की थी तो उत्तराखंड से बना था। और ये आप मैप अच्छी से आप देख सकते हैं, मैप देखना बहुत ज़रूरी है। जितना ही आपको मैप अच्छा याद होगा तो वो चीज़ें जो हैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं कवर हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, वो कौन सी चीज़ तो आपको जगह पता है, ठीक है। अगर जो आपको जगह पता है तो याद करने में थोड़ा ज़्यादा आसानी हो सकती है। तो हम शाम को जो मिलेंगे एक और क्लास के साथ हम मिलेंगे, और क्योंकि हम लगातार क्लासें दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि 2 महीने में इतनी ज़्यादा आपकी क्लासें करवा दें, थोड़ा सा जितनी संभव हो सके छोटी छोटी क्लासें, जो आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं और नंबर अच्छे ला सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर आपको 1 से 2 क्लासें जो हैं हम पर डे देंगे, ठीक है, पर डे हम देने की वो करते हैं। तो क्लास देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहने के लिए, ठीक है। तो आप हमसे दोबारा एक बार फिर से हम बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। आप यूट्यूब में जो मात्र छाया से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, या कहीं से भी आप जाके हमको सर्च कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली मुझे डायरेक्ट जाके आप इस नंबर पे जो है 438543944626 से आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं आपका जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही अभी, और अब हम आगे हम बात करेंगे। हाँ, आगे हम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन एक थोड़ा सा आपको बता दें कि जो है हमारी जो क्लासें हैं कि 2 क्लासें हैं, ठीक है। हम 2 क्लासें जो हैं आपको पर डे देने की कोशिश करेंगे, और हम करेंगे भी, क्योंकि हमारा टाइम जो है अब शेड्यूल बन चुका है, और जो प्रॉब्लम थी वो भी हम दूर कर चुके हैं, ठीक है। तो और भी जुड़ने के लिए जो धन्यवाद, और बात करते हैं कि थैंक्स। और